धारचूला में आदि कैलाश यात्रा के लिए आज से दोबारा परमिट जारी होने की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। अभी उक्त बैठक का निष्कर्ष नहीं निकल सका है, लेकिन बाहर से आने वाले टैक्सी धारक धारचूला पहुंचकर आदि कैलाश मार्ग से बूंदी के लिए निकल चुके हैं। लेकिन समय बड़ा बलवान है। जहां धारचूला के लोग बेरोजगार हैं और टैक्सी से अपना धंधा करते हैं, वहीं प्रशासन आदि कैलाश यात्रा करने के लिए प्रतिबद्ध है। लेकिन सड़क मार्ग में दुविधाएं भी लगातार हैं और बाहरी टैक्सी वालों ने यहाँ के बेरोजगारों का कारोबार भी प्रभावित कर रखा है। लेकिन आज भी सड़क में भारी बोल्डर आने से सड़क मार्ग एलागाड़ के पास पूर्ण रूप से बंद रहा। दूसरी तरफ आप दृश्य देख रहे हैं कि बाहरी वाहनों का तांता धारचूला में 8 नंबर की गाड़ियाँ HR कितने गाड़ियाँ हैं? 10 गाड़ी है, 10 गाड़ियाँ, 10 आर्टिका। इसमें और यूपी के भी है। और एक यूपी नंबर, यूपी 25। ये हाल है, देख लो। तुम्हें यात्री कहाँ से मिलेगा, देख लो। यूपी 25 सब गाड़ी यूपी के है यहाँ पर। एलागाड़ के पास भारी चट्टानें दरकने से आवागमन बिल्कुल ठप हो चुका है। मीडिया ग्रुप को मिली जानकारी के अनुसार NH09 एलागाड़ NHPC के पास बोल्डर गिरने से मोटर मार्ग बाधित है। उक्त मोटर मार्ग को खोलने का कार्य SCG द्वारा किया जा रहा है, लेकिन उन्होंने बताया कि 18 तारीख से पहले मोटर मार्ग नहीं खुल सकेगा। विषम परिस्थिति में आवागमन करना अपने लिए खतरा है। ज़्यादा लंबा तो नहीं है, बड़ा सवारी सवारी बंग बड़े बड़े भाई लोगों, बहुत खतरनाक सीन तो बोलोगे। पूरा है उधर से यार। अरे आराम से। हेलो हेलो अंकल आंटी चलते रहो। भाई रास्ता वापस जाओ ना, यहाँ से कहाँ आ रहे हो? आदमी का चलेगा वो लोगों का वीडियो ऐसे होता है, रोड बनने पे आना तभी तो होगा। ये सवारी कितना लेके आया, क्या लेके आया? डिडिया नगरपालिका क्षेत्र में भूस्खलन प्रशासन, NDRF, SDRF, ITBP, SSB का संयुक्त रेस्क्यू अभियान। बता दें कि 2 दिनों से लगातार तेज बारिश के बाद आज प्रातः लगभग 7 बजे डिडिया नगरपालिका के पोस्ट ऑफिस वार्ड अंतर्गत लोहार गांव में भूस्खलन की घटना घटी, जिसमें एक आवासीय मकान पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। इस हादसे में मंजू गेड़ा उम्र 50 वर्ष पत्नी स्वर्गीय जगदीश सिंह गेड़ा मलबे में दब गईं, जिनसे उनका दुखद निधन हो गया। सूचना मिलते जिला प्रशासन, NDRF, SDRF, ITBP, SSB तथा पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा तत्काल रेस्क्यू कार्य आरंभ किया गया। जिलाधिकारी पिथौरागढ़ विनोद गोस्वामी स्वयं घटनास्थल पर पहुंचे और राहत व बचाव कार्यों का निरीक्षण करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। जिलाधिकारी ने पीड़ित परिवार से भेंट कर ढांढस बताया और हर संभव सहयोग हेतु आश्वासन दिया। लगातार प्रयासों के उपरांत लगभग 12 बजे मृतका का शव मलबे से बरामद किया गया। रेस्क्यू के दौरान एक मृत गाय और एक मृत बकरी तथा 2 जीवित बकरी भी बाहर निकली हैं। मृतका के शव को पोस्टमार्टम हेतु अस्पताल भेज दिया गया है। जिलाधिकारी ने राहत एवं बचाव कार्य में शामिल सभी एजेंसियों, प्रशासन, NDRF,
एसडीआरएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, नगर पालिका, पुलिस को उत्कृष्ट समन्वय व त्वरित कार्रवाई की सराहना की और धन्यवाद ज्ञापित किया। साथ ही उन्होंने स्थानीय ग्रामीणों की इस कार्य में सक्रिय भागीदारी की भी विशेष प्रशंसा की है। बता दें कि मलबे में पूरा मकान दब गया, मलबे में दब गई और उनकी मृत्यु हो गई। प्रशासन द्वारा भूस्खलन में हुई हानि का आंकलन किया जा रहा है और परिवार को मदद हेतु आंकलन के बाद मुआवजा दिया जाएगा और 5-6 परिवारों को उस स्थान से शिफ्ट भी किया गया है। ये नीचे वाला पत्थर निकालो, बकरी को चाहिए, दोनों जिंदा है। अरे उस्ताद आप ऊपर क्यों चढ़ रहे हो? ऊपर वहां से फिर से मजा आएगा। आगे ऊपर मत जा, ऊपर मत जा। किस्मत बचा। अरे उस्ताद इधर भी तो थोड़ा खाली कर दो। क्या हो गया? चलो। ये पीडब्ल्यूडी के अधिकारी जो है एनएच के ये पीएनजीएस के ये रुके रहेंगे। इनको पानी पिलाइए यार सारी टीमों को। अरे पानी लाए आप लोग, कुछ पैकेट वगैरह लाए? बंद है। कहाँ पर बंद है? पैक करवा रहे हैं। कितनी दूर पर है? मार्केट में ही हो। यहाँ लाने में कितने देर लगेगी? मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ जिला प्रशासन की ओर से और बहुत तेजी से मूवमेंट हुआ। हालांकि हम लोग जो है जो महिला है उनके जान नहीं बचा पाए, लेकिन उनका रेस्क्यू जो करना था वो सफल हुआ। तो आप सब लोगों का जितने भी टीम्स हैं, एसडीआरएफ और इसके अलावा हमारे फायर ब्रिगेड, पुलिस, एसएसबी और हमारी जो रेगुलर पुलिस है, इसके अलावा आईटीबीपी, यहाँ के शासन का, हमारे एसडीएम साहब का और यहाँ के नगर पालिका अध्यक्ष और अन्य जनप्रतिनिधियों का धन्यवाद करता हूँ कि आप सब लोगों ने इस प्रकार की स्थिति में एकजुट होकर के काम किया। धन्यवाद। और सबके लिए मैंने रिक्वेस्टमेंट के लिए रिक्वेस्ट अभी हमारे पास ना हमको मेरे ख्याल से ये मैं आप सबका धन्यवाद करने के लिए यहाँ पर खड़ा हुआ था। सर इस कैसे बोले उनको भी आगे आने दो ना, थोड़ा सा पीछे हो जाओ। तहसील तेजम के ग्राम नापड़ मुनस्यारी में कल रात्रि बादल फटने से बलवंत सिंह पुत्र खड़क सिंह का मकान पहाड़ी की चपेट में आ गया। पूरे मकान में मलबा घुस गया। पीछे की दीवार को तोड़ के मलबा अंदर घुसा। परिवार के लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई है। अभी 6 माह पूर्व ही ये मकान बनाया गया था, लेकिन दुर्भाग्यवश आज पूरी तरह से मकान ध्वस्त हो गया है। तहसील तेजम मुनस्यारी की यह घटना बताई जा रही है। बलवंत सिंह पुत्र खड़क सिंह का मकान पूरी तरह मलबे में जमींदोज हो गया है। आदि कैलाश यात्रा हेतु जिला प्रशासन द्वारा आज से पोर्टल खोलने का निर्णय लिया गया है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग द्वारा जारी अलर्ट को देखते हुए सीमित संख्या में इनर लाइन परमिट ILP जारी की जाएगी। जिला प्रशासन से उप जिलाधिकारी मंजीत सिंह को धारचूला भेजा गया और धारचूला में टूर ऑपरेटर्स व टैक्सी यूनियन, BRO के लोग व सड़क मार्ग में कार्य रही कंपनी के साथ साथ SSB, ITBP, कुमाऊं मंडल विकास निगम व पुलिस के CO की मौजूदगी में आज एक बैठक का आयोजन किया गया। उक्त बैठक में उप जिलाधिकारी धारचूला जो कि वर्तमान में चार्ज में आए हैं मंजीत सिंह ने अवगत कराया कि कल से ILP यानी इनर लाइन परमिट जारी कर दी जाएगी, किंतु मौसम की स्थिति को देखते हुए फिलहाल केवल वे यात्री जो पहले से जनपद पिथौरागढ़ के धारचूला या पिथौरागढ़ में पहुंचे हैं उन्हें ही परमिट प्रदान किए जाएंगे। साथ ही टूर ऑपरेटरों से भी अपील की गई है कि वे जिला प्रशासन से मौसम संबंधी जानकारी प्राप्त करने के उपरांत ही आगे की बुकिंग सुनिश्चित करें। यात्रियों की सुरक्षा व्यवस्था को प्राथमिकता देते हुए प्रशासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है।
जिला प्रशासन के अधिकारियों से चर्चा के बाद संवेदनशील हिस्सों पर भूस्खलन चट्टान गिरने की आशंका बनी हुई है। बीआरओ के द्वारा कहा गया है कि यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यात्री केवल सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक ही यात्रा करें। जगह जगह चट्टानें बिल्कुल दरकने की स्थिति में हैं और मौसम बारिश और धूप का है, इसलिए चट्टानें अत्यधिक मात्रा में दरक सकती हैं। बारिश खत्म हो जाती तब तो कोई बात नहीं है, लेकिन अभी का जो चल रहा है रात में हो जा रही है। सुबह मैं भी फंसा हूँ, एक बार मैं भी वो गोलाघाट में पूरा घुटने घुटने कीचड़ से आया हूँ, मुझे आना था इधर, मैं फंस गया। अच्छे दिन गया था, शाम तक आपको 5-6 बजे तक बारिश नहीं थी। मैं 6 बजे के बाद जब आया हूँ बारिश होगी। मशीन भी HCC की आ गई, ऑपरेटर भी आ गया, लेकिन उसमें बोल्डर गिरने लग गए, तो उसने आप खड़े कर दिए। बोल्डर गिर रहे हैं, मैं नहीं काम कर सकता हूँ। खैर मुझे आना था तो मैं उसमें कीचड़ में निकल के आया हूँ। तो हमारा ये कहना है कि मतलब एक तो फॉरमोस्ट ये है कि दिन दिन में ये यात्रा कंडक्ट की जाए। रात तो ठीक हो जाएगा, मोदी तक दिक्कत है जैसे हम ये बता रहे हैं, उसके बाद ठीक है सर। दूसरा एक सर मेजर प्रॉब्लम नेटवर्क की है सर। वहाँ टावर लगा है, जोलीकॉम में भी लगा है, कुट्टी में भी लगा है, लेकिन नावी गांव में भी लगा है और नावीडांग में भी काला पानी भी लगा है, लेकिन सर नेटवर्क किसी में नहीं है। BSNL वाले जाते हैं, कुछ थोड़ा बहुत कर के वो वापस आ जाते हैं, और उनको बढ़िया से हम उनको वेलकम भी करते हैं, खाना भी कर जाएगा। इसके लिए कुछ चीज़ें हैं जो हमको नोट करनी होंगी। एक तो ये है कि अगर मौसम का एक स्थानीय ग्रुप बनाया जाए जिसमें हमारे सभी विभागीय अधिकारी जो धारचूला क्षेत्र जो यात्रा से जुड़े हुए हैं, रिजर्वेशन कैंसिल कराई। फिर हमने संजय वाला 15 तारीख से मिल जाएगा और ये हर साल 15 तारीख को एक डेट बनाते हैं, इस हिसाब से चलेंगे अगर मौसम साफ। जी हमारा जो आदि कैलाश ओम पर्वत यात्रा है उसका जो दूसरा चरण है जो मानसून के बाद प्रारंभ होता है, उसका प्रारंभ होना 15 तारीख से प्रस्तावित था, लेकिन मौसम के अलर्ट को देखते हुए इसको कुछ दिन आगे बढ़ाया गया था। पर कई यात्री ऐसे हैं जो कई राज्यों से दूर दूर से यहाँ धारचूला में 15 तारीख को मानते हुए यहाँ पहुँच गए हैं, जिसको देखते हुए स्थानीय टूर ऑपरेटर्स की मांग को देखते हुए, जनप्रतिनिधियों की मांग को देखते हुए और स्थानीय जो यात्री बाहर से आए हैं यात्रा के लिए उनकी मांग को देखते हुए आज हमने बैठक की और बैठक में ये निर्णय लिया गया कि मौसम के अलर्ट को देखते हुए, सड़क की कंडीशन को देखते हुए जो यात्री धारचूला या पिथौरागढ़ क्षेत्रों में पहुंच गए हैं उनको किसी तरह से हम कुंजी तक पहुंचाकर दर्शन कराते, लेकिन जो अन्य यात्री हैं जो आदि कैलाश ओम पर्वत यात्रा के लिए आना चाह रहे हैं उनसे मेरा ये अनुरोध है कि वो अभी 20 तारीख के बाद ही यात्रा पे आने का अपनी योजना बनाएं। धारचूला में आज उपजिलाधिकारी मंजीत सिंह की अध्यक्षता में तहसील दिवस का आयोजन उपजिलाधिकारी कार्यालय के हॉल में किया गया। बता दें कि तहसील दिवस जगह जगह किया जा रहा है। तहसीलदार दमन शेखर राणा ने बताया कि आज उपजिलाधिकारी धारचूला मंजीत सिंह की अध्यक्षता में तहसील धारचूला के नवनिर्मित बहुउद्देशीय भवन में उक्त कार्यक्रम रखा गया। उक्त कार्यक्रम में आज प्रधानों का जोर देखा गया। लगातार क्षेत्र की समस्याओं को लेकर नागरिक वहां पहुंचे थे और सभी समस्याओं का आंकलन करके उपजिलाधिकारी स्तर की जितनी भी समस्याएं थीं उनका तत्काल निस्तारण करने की बात की गई। साथ ही अन्य समस्याओं के लिए जिलाधिकारी को लिखने की बात हुई है। बता देंगे इस तरह के तहसील दिवसों के आयोजन से जनता को फायदा होगा। कभी कभी तो गजब कह रहे थे। देहरादून में बारिश ने आफत मचा दी है। 2 दिन के ऑरेंज येलो अलर्ट से मौसम विज्ञान के द्वारा की गई घोषणा पूर्वानुमान बिल्कुल सत्य बैठा है। देहरादून के सहस्त्रधारा के तरफ भारी भयंकर बारिश ने तबाही मचाई है। कई दुकानें, मकान ध्वस्त हो गए हैं। लोगों ने बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाई है। रेस्क्यू अभियान लगातार जारी है। सड़कें एक तरफ से फूट गई हैं और आवागमन पूरी तरह से देहरादून का बंद हो गया है। 3 तरफ देहरादून में तबाही मची है और हरिद्वार, विकासनगर जाने वाले सभी मार्ग बंद पड़े हैं।
पर्यटन सचिव धीराज सिंह गर्ब्याल पहुंचे अल्मोड़ा। अल्मोड़ा की सांस्कृतिक धरोहरों को देखने के लिए आज धीराज गर्ब्याल पहुंचे अल्मोड़ा। सांस्कृतिक व पर्यटन की दृष्टि से अल्मोड़ा धरोहरों में है और उसको संजोने की आवश्यकता उन्होंने बताई है। अपने मातहत कर्मचारी को उन्होंने दिशा निर्देश जारी किए हैं कि अल्मोड़ा को और सुंदर बनाने का प्लान कैसे बनाया जाए। इस पर परिचर्चा के बाद उन्होंने निर्देश दिए हैं कि अल्मोड़ा की सुंदरता को चार चांद लगाने का प्रयास अति आवश्यक है और जल्द ही इस पर काम किया जाएगा। इसमें सब कुछ सेक्शन में थे 4 करोड़ 53 लाख सर। हाँ तो इसी यहाँ पे काम होना है। अभी तक जितना भी काम हुआ है काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री है और अल्मोड़ा के दृष्टिकोण से जो सांस्कृतिक नगरी के रूप में हम लोग अल्मोड़ा को जानते हैं और इस मल्ला महल को अगर प्रॉपरली हम लोग यूज़ करेंगे तो वाकई में इसका जो संदेश है वो बहुत ही अच्छा जाएगा। तो उसमें ये निर्णय लिया है कि अक्टूबर माह से किसी भी तरह हमें यहाँ पे एक्टिविटी शुरू करनी है। लाइट एंड साउंड शो यहाँ पे हमारा शुरू हो जाएगा और जो व्यू यहाँ से आपका त्रिशूल से लेकर गढ़वाल और कुमाऊं हिमालय का है ये मल्ला महल से, वो संभवतः कहीं से भी आपको ऐसा व्यू नहीं मिलेगा। Please do like, share and subscribe DCL News.